को बहुत से लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे कि अरे क्या यार, तुमको साइकिल नहीं आती, तुम स्कूटी नहीं सीख पाओगी, या तुम्हारी हाइट कम है, तुम स्कूटी नहीं सीख पाओगी, तुम्हारे यहाँ से ज़मीन तक पैर नहीं फुड़ पाएंगे बैठने के बाद। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है। मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं, मेरी हाइट 5'2" है और मुझे साइकिल बिल्कुल नहीं आती थी। हाय गाइस, मैं हूँ रीना गुर्जर। वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। और आज आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ सुनसान जगह पे विद स्कूटी के साथ। तो हाँ जी गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आज मैं जो ब्लॉग ले रही हूँ, जो बना रही हूँ, जो आपके पास आएगा, वो सिर्फ स्कूटी के ऊपर से ही रहेगा। तो बस बहुत से लोगों ने मुझसे बोला था कि दी आप स्कूटी पे वीडियो बनाओ, पर्सनली बोला था। तो बहुत टाइम हो गया और मैं सोचती थी आज बनाऊँ कल बनाऊँ, आज बनाऊँ कल बनाऊँ, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा रहता है ना कि जब उस चीज़ का समय आता है, सही समय आता है सही काम का, तभी वो काम होता है। तो बस आज स्मार्टी भी फ्री थे तो मैंने स्मार्टी से बोला, स्मार्टी चलो यार आज अपन चलते हैं। और स्पेशली आज खाना बनाना भी ज़्यादा नहीं था। स्मार्टी का सैटरडे है फास्ट, मम्मी और मैं हूँ, आयु गया स्कूल, पापा गए हैं गाँव। तो मैंने कहा यार समय का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। सही बोला ना? कमेंट्स करके बताइएगा। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि स्कूटी बहुत सी लड़कियां सोचती हुई, स्पेशली गर्ल्स की, यार हमें स्कूटी सीखना है बट हमारी हाइट कम है, या मुझे साइकिल नहीं आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से कमेंट्स होते हैं, बहुत सी बातें होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब यदि आपने सोच लिया है कि आपको करना है तो आपको करना है। और इवन मैंने तो एक्टिवा 3G से सीखी है। ये मेरी खुद की गाड़ी है एक्टिवा 3G। बहुत से लोग बोलते हैं कि एक्टिवा हेवी होती है, बहुत ज़्यादा हेवी होती है बजाय अदर स्कूटी से, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे सीखो। मैं तो आपसे ये भी बोल रही हूँ, यदि आपके पास एक्टिवा है तो आप दूसरे की कोई गाड़ी वाड़ी मत लो, अपनी खुद की गाड़ी से ही सीखना चाहिए। और सबसे बेस्ट मुझे ये लगा था, तो आज मैं इसी का वीडियो बनाती हूँ आपके सामने। और प्लीज़ आप को बहुत से लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे कि अरे क्या यार, तुमको साइकिल नहीं आती, तुम स्कूटी नहीं सीख पाओगी, या तुम्हारी हाइट कम है, तुम स्कूटी नहीं सीख पाओगी, तुम्हारे यहाँ से ज़मीन तक पैर नहीं फुड़ पाएंगे बैठने के बाद। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है। मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं, मेरी हाइट 5'2" है और मुझे साइकिल बिल्कुल नहीं आती थी। जो लोग सिवनी से हैं वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते थे कि मुझे साइकिल बिल्कुल नहीं आती थी। साइकिल चलाई नहीं कभी। चलाने का बहुत मुझे पापा मम्मी ने बोला, मेरे भाई ने बोला, बट मुझे आती नहीं थी। बट कोई नहीं, बट मैं स्कूटी तो सीख के बताई ना, और आपको चला के बताऊंगी। और वो बहुत ईजी ट्रिक है। जैसे मुझे कमेंट्स में करते, दीदी आप इतना अच्छा बोलते हो, जब आप बोलते हो तो एक फैमिली वाली फीलिंग्स आती है कि नहीं यार बिल्कुल क्लियरिफिकेशन समझाना। जैसे मेरी फ्रेंड हमेशा खुशबू बोलती है कि डॉली तू बोलती है तो मतलब ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को समझाना हो तो डीपली जाके समझाना, फॉर एग्जांपल देके समझाना। तो बस थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगा, बट प्लीज़ आपके लिए पूरा मैं पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में लाई हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो यदि बड़ा भी हो तो इग्नोर मारना। और मैं तो हालांकि चबड़ ज़्यादा करती थी, उसमें नो डाउट। तो सबसे पहले यदि आपको स्कूटी नहीं आती है, साइकिल भी नहीं आती है, तो यहाँ से पॉइंट उनका स्टार्ट होता है। अभी मेरे पास चाबी नहीं है, चाबी स्मार्टी के पास रखी हुई है। आपको वैसे ही थोड़ा सा बेसिक उसका बैलेंस बनाना ये आपको आना चाहिए। तो पहले अपन बिना स्कूटी से, आपकी गाड़ी ऐसी खड़ी है, ठीक है, आपने ये पकड़ा, उसके बाद आपको धीरे से ये यहाँ से थाइंस पास से इसको सीधा करके करा, ठीक है। वहीं आप कंफर्टेबल नहीं हो अभी कि यार ऐसा 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 हो जाएगा, तो आप ये साइड स्टैंड मत हटाओ, ठीक है। आप उसमें क्या करो, पहले आप उसको ऐसे धीरे धीरे, बिल्कुल देखो मेरे स्टेप बाय स्टेप पैर चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वजन आपसे नहीं सहन होता है, ठीक है। तो अपन बहुत सारा ऐसा पुश करते हैं, बट कोई नहीं, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप ऐसा करोगे, आपको ईजिली ये बैलेंस इसका बनने लगेगा। तो मेरे हिसाब से पता है, ये बैलेंस बनाने के लिए 1 2 3 दिन की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके घर स्कूटी खड़ी है, थोड़ा सा स्पेस है, तो आप वहीं दिन में 3-4 बार आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वो तो चला थोड़ी ना रहे हैं, अंदर ही कर रहे हैं ना जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती। तो बस आपने ये ऐसा करा, फिर वहीं आपने रोका, हल्का सा इसको ऐसे देखो, पैर देख लो, बिल्कुल छोटे छोटे कदम बढ़ाना और पीछे करना सीखना, ठीक है। वहीं आप फिर कंफर्टेबल हो गए हो तो आप इसको हटाइए और इसको आप आगे करें, ठीक है। वहीं पे आप इसको पीछे करें, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट। अब इसके बाद आपको बैठ के करना है, तो आप यहाँ बैठ जाओ। ये देखो गाइस, मैं पूरी बैठ चुकी हूँ और मेरे पैर देखो इतने टिके हैं।
जबकि पहले जब मैं नहीं चलाती थी तो पता है ऐसे करके भी नहीं बैठ पाती थी, ऐसे ऐसे पकड़ती थी। और दूसरी बात क्या होती है कि जब आप गाड़ी चलाने सीख रहे हो तो फुटवेयर पे ध्यान दे, एकदम फ्लेट वाली ना पहने, थोड़ा सा बॉटम हो। मैं आपको पार्टी वेयर हील, पेंसिल हील इनका बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। सॉफ्ट स्लीपर में हल्का सा बॉटम चलेगा, आप उसी टाइप का पहन के चला सकते हैं आपकी हाइट यदि कम है तो, ताकि आपको हाइट में सपोर्ट मिल जाए। और दूसरी बात, आपको जैसे एटीट्यूड में बैठना है आप वो फर्स्ट डे से वैसा ही बैठना सीखे गाइस, क्योंकि बहुत से लोग जो चलाते हैं ना एक स्मार्ट लुक नहीं आता है। और मेरी ये थिंकिंग यार, जब यदि आप गाड़ी चलाते हो तो एक स्मार्ट लुक तो आना चाहिए ना, क्या बोलते हो? वही, क्योंकि आप यदि स्मार्ट हो तो आप बिल्कुल, बहुत से लोग ना ऐसे करके चलाते हैं, गाड़ी चल रही हो और ऐसे झुके हैं, स्पेशली गर्ल्स, वो बहुत गंदा लगता है। तो आप बिल्कुल फुल रिलीफ होके बैठे और ऐसे स्ट्रेट होके चलाएं तो थोड़ा सा स्मार्ट लुक भी लगता है। अब आपने गाड़ी धक्काना करना तो सीख लिया। सेकंड, बंद गाड़ी में चाबी नहीं है मेरे पास, यहाँ पे हाथ पे रखा आपने, 2 ही कदम आपकी ज़मीन पे हैं और ऐसा करते करते एक पैर, स्मार्ट इधर बताओ, ये पैर देखो ऐसा ऊंचा है बट ये पैर आप पूरा ज़मीन पे रखना और इसी से आपको गाड़ी आगे धकाना सीखना। ये वाला पूरा ज़मीन पे है और ये वाला हल्का सा है, क्योंकि मेरी हाइट कम है इसलिए। वहीं पीछे, वहीं सेम आगे। ये यदि आपने 15-20 बार कर लिया तो आप कर पाओगे, ठीक है ना। और क्या होता है गाइस, जैसे अब मैं पीछे होकर भी इतना कंफर्टेबल बैठ चुकी हूँ, मेरे पैर भी टिक रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पैर नहीं टिक रहे हैं। और ये आप है ना 15-20 बार आप ऐसे कर लेना, नीचे उतर के गाड़ी आगे पीछे कर लेना। यहाँ बैठ के, ये भी मैं बिना चाबी का बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ बैठ के दोनों हैंडल को पकड़ के आप एक पैर पूरा ज़मीन पर टेक के, एक पैर आधा टेक के, यदि आपकी हाइट कम है तो, ठीक है। और फिर आप आगे पुश करना है ताकि गाड़ी बिना चाबी की ऐसे ही आगे बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही सेम पीछे बढ़ेगी। मुझे इसलिए कंफर्टेबल नहीं लग रहा है क्योंकि माइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इस पे ना हो जाए कुछ, इसलिए। ठीक है, अपन इसको ऐसा कर लेते हैं ताकि जिस चीज़ का मुझे डर है वो डर नहीं लगे। अब मैं कंफर्टेबल होकर बताती हूँ। ये आपको करना है। जब आप ये करने लगोगे ना तो आसानी से जब आप ट्रैफिक में कहीं फंस जाओ तो आप अपनी गाड़ी खुद से टर्न कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, जैसे मैंने बहुत सी बार देखा, मैं आपको आगे करके भी बताती हूँ। इसमें इसके ऊपर से निकाल लूँ, ठीक है ना। अब ये इस टाइप की आप गाड़ी भी मोड़ सकते हैं। देखो मैं कहाँ चला रही थी और कहाँ आ गई। आप घर में या कहीं आपके पास खुला स्पेस हो तो आप वहाँ जाके ये सारी चीज़ें करके देख सकते हैं। पहले गाड़ी स्ट्रेट कर ले। हाँ जी गाइस, तो मैंने गाड़ी एकदम स्ट्रेट कर ली है। सेकंड चीज़ तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट, गाड़ी साइड में रख के आपको आगे पीछे करना। 8-10 बार दिन भर में आप करें तो हो सकता है इजीली आप 2 दिन में इजीली बहुत अच्छे से बैलेंस बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि गाड़ी में बैठ के बिना चाबी लगाए एक पैर पूरा टेक के, एक आधे आगे आधा टेक के, कीड़ा आ गया था, थैंक यू स्मार्टी, आधा पैर टेक के आपको आगे की और दबा के ऐसे करना है। धीरे धीरे होगा, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप ही करना है। फिर सेम पीछे के लिए भी आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया है। थर्ड पॉइंट, सेम बिना चाबी के इस तरीके से आप बैठ जाएं और थोड़ा सा आगे बैठे, हाइट कम है तो। देखो आप मेरे दोनों पैर ज़मीन पे अच्छी तरीके से टिक चुके हैं। ऐसा बैठा, गाड़ी आपकी इधर जा रही है तो उसको यूं उठाना सीखा, इधर जा रही है तो यूं उठाना सीखा। ये भी आपकी स्कूटिंग ड्राइविंग जब करते हो लर्निंग में ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है जब आप कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी निकलते टाइम बहक रही है तो आप थर्ड पर्सन को नहीं बुलाओगे कि भैया आके मेरी हेल्प करना, ये बहुत ऑड लगता है। इसीलिए ये आपको खुद को आना चाहिए। हाँ, यदि आपकी गाड़ी ज़्यादा गिर जाती है तो वो कोई ना कोई आके आपकी हेल्प कर देगा, नो प्रॉब्लम। बट यदि आपकी गाड़ी इतनी बैंड हो रही है तो उसको आपको ऐसे करते आना चाहिए। यहाँ से चल के इतनी बैंड हो रही है तो आपको इतना आना चाहिए। आपको ये भी करके देखना है 8-10 बार, ठीक है ना। अब वहाँ से होने के बाद आती है बारी गाड़ी स्टार्ट करके चलाने की। अब मैं ले लेती हूँ स्मार्टी से चाबी की। स्मार्टी इधर आओ।
देखो गाड़ी मेरे पास है एक्टिवा 3G। जब आप चाबी लगाते हैं, यहाँ पे चाबी लगाने का है, ठीक है। जब चाबी, देखो अभी ये ब्रेक ऐसा, चाबी आपकी लगी, ये ब्रेक को दबाना है, इस हाथ को, राइट हैंड को यहाँ रेस वाले पे रखना है और इससे थंब से प्रेस करना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बट आपको मैं बता देती हूँ, चलो पहले, ठीक है। अब ये ब्रेक इस साइड आओ, इसमें ये ब्रेक आपको नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि ये ब्रेक जब आप चलाओगे तब आपको छोड़ना है। और पकड़ने का तरीका फर्स्ट डे से आपसे बोल रही हूँ, ऐसा पकड़ना है, ठीक है। एक उंगली इस पे, 3 उंगली ब्रेक पे, 1 उंगली हॉर्न पे। इससे क्या होता है, जैसे तत्काल है ना, आप यूं करके चला रहे हो और आपको ब्रेक लगा रहा है, सामने से कुछ आ जाए, मैं गाड़ी बंद कर देती हूँ, यदि आपको ब्रेक लगाना है और सामने से कुछ आ जाए तो एकदम से ऐसा करके आप ऐसा जाओगे तो गाड़ी का हैंडल हल्का सा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आप नए नए सीख रहे हो तो फिर आप उसको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आप ऐसे करके ही चलाना है। इस हाथ पे, इस ब्रेक का तो जहाँ तक हो अभी नए नए में आप कम ही यूज़ करना, बट आप फाइनली जब रोक दो तो ही यूज़ करना। बाकी इस तरीके से पकड़ना, 1 उंगली थंब हॉर्न पे, 3 उंगली यहाँ पे, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर यहाँ पे। बाकी इस तरीके से आपको पकड़ना है, ठीक है, ताकि तत्काल कोई आए तो ब्रेक भी लगा लो, आप चल रहे हो तो आप हॉर्न भी बजा लो। ये मेरे साथ पर्सनल होता है कि गाड़ी तो, जैसा मैंने बहुत से लोगों को देखा है, गाड़ी तो वो अच्छी खासी चला लेते हैं बट पता ही नहीं कि हॉर्न कहाँ है। हॉर्न के लिए फिर सोचते यार सामने वाला आ जाए तो आप क्या करोगे, बहक जाओगे ना। और जिसकी हाइट ज़्यादा है वो तो ठीक है ना यार, कंट्रोल कर लेता अपने आप को जैसे तैसे करके। बट यदि आपके पास हाइट नहीं है और आपको सीखना है तो आई होप फर्स्ट चैप्टर से सीखो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपने ये रखा, 3 उंगली यहाँ ब्रेक पे है, 1 उंगली थंब पे है। तो चलो अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं। पहले गाड़ी आपने स्टार्ट करी, धीरे से आपने ब्रेक छोड़ा, पैर आपकी जमीन पे रहेंगे, रोकी, पैर आपको घिसते घिसते ही चलाना है और आपका ये वाला हाथ ब्रेक पे ही रहना है, लेफ्ट हैंड, ताकि आपको लगे कि हल्का सा गाड़ी बहक रही है तो तत्काल दबा दो। बस इसी टाइप में आपको चलाना है। चलाया, रोका, चलाया, रोका। समझ में आया? फिर से बताती हूँ मैं आपको। गाड़ी जब भी आप चलाओ तो इस ब्रेक के साथ में ही आपकी आदत डालना गाइस, इस पे हाथ नहीं हटाना और इस ब्रेक को अवॉइड करने की कोशिश करना। और ये कैसा रहेगा, थंब आपका हॉर्न पे रहेगा, ये आपका हैंडल पे रहेगा, 3 उंगली आपकी ब्रेक पे रहेगी। इस टाइप से आपको पकड़ना है ताकि जब भी जो आ जाए वो आप एकदम से हैंडल कर सको। और स्टार्टिंग में गाड़ी आपको धीमे धीमे ही करके चलाना है, पैर घिसते घिसते। किसी बात की शर्म नहीं है। मेरी हाइट कम है, मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम पैर ऐसे रोकते टाइम चौड़े हो जाते। यार अब हाइट कम है तो चला तो रहे ना, बट गाइज आपको कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि यार आप अच्छी गाड़ी सीख गए। आप सीखने के बाद लोग कमेंट्स करेंगे तो आप उसको इग्नोर मारना। शहर में जहाँ भी हो दुनिया में मैंने देखा है, नेगेटिविटी वाले 80% है तो पॉजिटिविटी वाले ओनली 20% है। इसलिए आप सभी की बात इग्नोर करना। यदि आपसे कोई पॉजिटिव में अच्छा बोल रहा है तो उसकी बातों को आप गेन करना कि हाँ यार कुछ सही बोल रहा है, और किसी की बात मत नोटिस करना, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सेम हल्की सी रेस देना है, पैर घिसना है, हल्की सी रेस देना है, पैर घिसना है। ऐसी देखो, ऐसी गाड़ी मुड़ जाएगी तो रोका, सीधा करा। टेढ़ी जा रही है तो ब्रेक लगा लिया, ठीक है, पर आपको स्ट्रेट ही करना है, फिर आपको रोक लेना है। बट जहाँ तक हो ज़्यादा रेस नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा रेस जब दे देते हैं तो आप खुद नहीं संभाल पाओगे, और आप क्या, जो आपके पीछे बैठा है, जो आपको टीच कर रहा है, आपको वो भी नहीं संभाल पाएंगे। और मेरा ये मानना है यदि आपको गाड़ी चलाना है तो खुद से ही चलाना सीखना है, क्योंकि यदि आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, गाड़ी को खुद से आगे पीछे करना सीख लिया, तो बस ऐसे ही स्टार्ट करा अपन ने, हल्की हल्की रेस देते हुए, एकदम कम कम रेस देते हुए ऐसे ही चलाना है, पैर घिसते घिसते ही और ब्रेक लगाते हुए। यदि आपकी गाड़ी ऐसी चली जाए तो वहीं के वहीं ब्रेक दबा दो, फिर आप हैंडल सीधा करो, फिर आपको ये करना, ठीक है। देखो गाइस, पैर घिसते हुए ही चलाना है जब तक आप बैलेंस नहीं संभाल पाओ। जिस दिन आपको पैर घिसना है, फिर यहाँ पे आपको लगने लगा कि यार आपसे गाड़ी उठने लगी इजीली, तो हल्का सा पैर डायरेक्टली आप ऊपर मत रखना,
आप क्या करना, जमीन से उसको होल्ड करना सीखना। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा सीखना, फिर जमीन पे कर लेना, फिर ऐसा सीखना, फिर जमीन पे कर लेना, ताकि आपको उसकी आदत हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब आप सीख जाओगे तो धीरे से आप उठाते टाइम जमीन पे से करते करते दोनों पैर आपके कब ऊपर आ जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है। और दूसरी बात, बैठने का सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्मार्ट लुक। बहुत से लोग को मैंने देखा एसी गाड़ी चलाते हैं, ये बहुत ही गंदा लगता है गाइस। मैं फिर बोल रही हूँ अगेन, आपकी हाइट भी कम है बट आप कंफर्टेबल चला सकते हो, तो फुल एकदम स्मार्ट बैठे और स्मार्ट लुक में चलाएं, तो वो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा और अपने आप में लगेगा कि हाँ यार मैं कॉन्फिडेंस चला रही हूँ। बट वो ये जो ऐसे चलाते हैं ना, ये बहुत ही गंदा लगता है गाइस, कभी मत। और दूसरी बात, जब कोई लोग को देखा है चलाते टाइम यूं ब्रेक ऐसे दबाते, ये क्या है। और मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि जिस दिन से आपका ये फर्स्ट लेसन रहेगा गाड़ी चलाने का, तो आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ें माइंड में रहेगी, तो आप जब चलाओगे तो आपको ये सब कुछ याद आएगा कि यार मुझे ऐसे हाथ करके नहीं चलाना है, मुझे ऐसे नहीं चलाना है, मुझे कंफर्टेबल होकर चलाना है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार यहाँ से ले जाके वापस टर्न करके लाके दिखाती हूँ। अब आप वो देखिए, 1 2 3 1 2 3 let's go। हाँ जी गाइस, तो मैंने आपको इतना बताया, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। आई होप आपको समझ में पूरा क्लियर तरीके से आ चुका हो, और नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं एक दिन फिर से इस चीज़ का ब्लॉग बनाऊंगी। और मैं गाइस जो मैं जिस चीज़ से गुजरी हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप गाड़ी टर्न करोगे तो आप पैर टेक के टर्न करोगे, तो बहुत से लोग ये भी बोलेंगे अरे क्या पैर टेक के टर्न कर रही है, डायरेक्टली टर्न कर ले। तो वो होता है यार, देखो आपसे नहीं आ रही थी, आपको साइकिल नहीं आ रही, आपकी हाइट कम है, जिस बात से आप डरते थे, आप कभी गाड़ी चलाना नहीं सीख पा रहे थे, इस चीज़ से फोबिया हो गया था, और आप चला पा रहे हो, बट आप पैर टेक के चलाओ या पैर ऊपर रख के चलाओ, वो आपका विश है यार, एज यू विश। अपने को जैसे चलाना वैसे चलाओ, किसी की नहीं सुनना है। मैं तब सुन रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, इंसान आपसे कब बोलता है, जब आप सक्सेस हो जाते हो, आप वो चीज करने लगते हो, तो इंसान को कहीं ना कहीं तो मौका मिले ना कि आपको कुछ टॉन्ट मारने का, आपके बारे में कुछ बोलने का। तो इस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि अपन सीख रहे हैं। पहले गाइस मैं अपना खुद का बताती हूँ, पहले मैं ना गाड़ी जब चलाती थी धीमे धीमे चलाती थी, तो बहुत से लोग रोकते टाइम, चलते टाइम बीच में से बोलते थे कितनी धीरे से गाड़ी चला रही हो, सीख रही हो क्या, नहीं सीख पाओगी, ये नहीं कर पाओगी। मैं इवन अपनी गली में से ही निकलती थी, कॉलोनी में से, वहां से लोगों ने स्टार्ट कर देते थे, और मेरे खुद के अपने वाले भी बोलते थे कितनी धीमे धीमे चलाते हो, तुमको देख के तो डर लगता है, ये लगता है, वो लगता है। थोड़ा सा हट मुझे होता है, बट मेरा ये मानना होता है कि जब आपको तो नहीं आती थी तब भी आप ताने सुनते थे, आपको आती है तब भी आप ताने सुनते हो, इसलिए सब चीज को इग्नोर मारे। आपको अच्छा आ रहा है, धीरे 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 बच्चा खुद सीख जाता है, ऐसे अपन भी सीख जाते हैं। आज मैं तेज गाड़ी चलाती हूँ तो बहुत से लोग मुझसे बोलते अरे अरे आराम से धीरे 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 धीरे, ये होता है। मैं स्मार्टी के ऑफिस जाती हूँ, वहाँ पे कुछ लोग बोल देते हैं कि डर के मत चलाया करो। यार डर के आगे जीत है, बहुत ऐड सुने होंगे आपने, और ये फैक्ट है। यदि आप धीरे भी चला रहे हो, मुझे खुशी और खुशबू, ये दो है लाइफ में हमेशा मोटिवेट करती है। स्मार्टी तो है ही, टचवुड, वो तो मुझे हमेशा हर एक चीज़ में आगे, अभी कार भी सिखा चुके हैं, स्कूटी भी सिखा चुके हैं। और बट ये दो जो अदर लड़कियां हैं आपके बारे में अच्छा सोचती, तो खुशी और खुशबू है, हमेशा बोलती है कि नहीं आपको कर दिखाना है, आपको कर दिखाना है। मेरे पास गाड़ी 2014 की आ चुकी थी, मेरी खुद की गाड़ी, और स्पेशली स्मार्टी ने मेरे लिए ली थी। बट यही हुआ, मैं 3-4 दिन जाती थी, गिर जाती थी, नहीं चला पाती थी। कोई लोग मुझे बोल देते थे कि तुमको साइकिल नहीं आती, तुमको तो आएगी नहीं, तुमको तो हाइट कम है, तुमको तो आएगी नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप चला सकते हो तो बिल्कुल। और मैंने तो इवन ये खुशी को देखा, खुशी की तो हाइट कम है, खुशी की तो हेल्थ कम है, और उसने इतना अच्छे से चला ली। तो जब वो लड़की चला सकती तो अपन क्यों नहीं चला सकते। मैं एग्जाम्पल आपको मेरा देखती हूँ, जब मैं चला सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं चला सकते हो। आपके पास तो हाइट है, सब कुछ है, तो ये आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और दूसरी बात है, किसी की ना सुने। स्मार्टी हम दोनों एक बार पार्क गए थे, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तब एक बच्चा रहता है, कोई कहानी सुनाती हूँ। एक मम्मा बोलती है बच्चा है ना स्लाइड में ऊपर चढ़ जाता है बट नीचे नहीं आ पाता। माँ बोलती है बेटा आपको चढ़ना था। बच्चा रो के छोटी सी बैठी रहती, वापिस आ जाती है। उसकी माँ उसको हाथ पकड़ के लाती है,
बिठाती है और यही बोलती है जिस तरीके से आप गए थे, जब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग थी, आपने कर दिखाया, बट एकदम से आपके अंदर नेगेटिविटी आए और आप नहीं स्लाइड कर पाए, इसलिए आपको वापस आना पड़ा। वही आपने यदि किसी की नेगेटिविटी चीज को गेन कर ली तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको नेगेटिविटी डोनेट कर दो, पॉजिटिविटी गेन कर लो कि हाँ यार हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, तो कुछ कर ही दिखाना है अपने को। और किसी की बात मत माइंड करो। मुझे बहुत जहाँ लगता है ना, मैं गाड़ी आराम से ऊपर पैर करके भी टर्न कर लेती हूँ, जहाँ मुझे लगता है तो मैं पैर भी टेक लेती हूँ। गाइज आप कमेंट्स करके बताना, यदि आप स्कूटी चला रहे हो, पैर टेक टेक के आप टर्न कर रहे हो, तो क्या ये गलत है या इसमें कुछ गिल्ट फील होता है क्या? मुझे तो नहीं होता भैया। जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें ही करो, क्योंकि बोलने वाला बोल के चले जाता है। यदि वहीं आपने होशियारी में पैर ऊपर रख के टर्न कर ली और आप वहीं गिर गए, तो जिसने बोला ना वो आपको उठाने तक नहीं आएगा, आपको खुद को ही उठाना पड़ेगा, खुद को ही उठना पड़ेगा। तो इसलिए किसी की ना सुने, अपने दिल की, अपने मन की सुने। आपको जो कंफर्टेबल लगे, आप जिस डायरेक्शन में चलाना चाहते हो वहां चलाएं, बट पहले तो आप स्लोली स्लोली ही चलाएं। जब आप कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो। और बढ़ाना क्या यार, जब आप खुद सीख जाओगे तो आपसे स्पीडली तो बढ़ ही जाएगी। और दूसरी बात, पहले आप ऐसे रास्ते पे चलाए जहाँ से जो प्लेन वगैरह है, फिर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ये शाम के 4-5 बजे जब आपको लगे कि यार सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो पहले चलाना हल्के फुल्के रोड में आप चलाना सीख जाओगे, क्योंकि सुबह स्कूल का ट्रैफिक रहता है, बाकी और कुछ का नहीं रहता है। फिर आपको लगता है कि यार थोड़ी सी मुझे और चलाना है, तो आप 4-5 बजे की समथिंग जा सकते हैं। ऐसे करके आप सीख जाएंगे। और दूसरी बात, ड्रेस अप पे बिल्कुल मत माइंड करिएगा कि यार मेरे को लेगी कुर्ता पहनना है या मुझे जीन्स पहन के चलाना है, प्लाजो में ये क्या बोलते हैं स्टैंड आ जाएगा या स्कर्ट में आ जाएगा। जब मैंने स्कूटी सीखी, आप स्मार्टी से पूछिएगा, मैंने हर एक चीज में सीखी। मुझे साड़ी में भी सीखना था, मुझे स्कर्ट में भी सीखना था, मुझे प्लाजो में भी सीखना था, लेगी कुर्ता में तो सीखी। क्योंकि क्या होता है, कब आपने क्या पहना हो तो वो तो आपको सीखना आना चाहिए ना। यदि ऐसा थोड़ी ना कि यार मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। एक बार की बात है, मैं अपनी किटी में से आई थी, मैं और सुचिता गए थे, मेरी कजिन। तो जब मैंने फ्लेट पहना था फुटवेयर, तो स्मार्टी ने बोला, बोले ऑफिस से तुम गाड़ी ले आओ। मैंने स्मार्टी को डायरेक्ट बोला, स्मार्टी मैंने हील नहीं पहना, मुझसे शायद पैर नहीं टिक पाएगा। बट स्मार्टी ने मुझे बोला, नहीं डॉली तुम आज फ्लेट में ही जाओ, और 100% मैंने बहुत अच्छी चला के घर ले गई। हालांकि हल्का सा डर सा रहता है, बट मैंने बोला ना, अगेन डर के आगे जीत है गाइस। यदि आप गिर रहे हो, पड़ रहे हो, जो आपको टॉन्ट मार के जा रहा है ना, वो आगे निकल जाएगा, आपको उठाने भी नहीं आएगा। इसलिए यदि लाइफ में आपके बारे में कोई अच्छा बोले तो उसको अमल करो, उसकी बात सुनो, एक्सेप्ट करो। बट यदि कोई बुरा बोले तो उसको ये कान से सुनो, यहाँ से निकाल दो। जब आप सक्सेस की सीढ़ी जब चढ़ना चालू जाते हैं ना, तो 10 लोग आते हैं आपको नेगेटिविटी देने वाले। मेरे साथ तो बहुत आए कि क्या तुम गाड़ी रोकते हो तो पैर चौड़े कर देते हो, अरे तुम गाड़ी मत चलाया करो, तुमको देखे तो गाड़ी देख कर डर लगता है। और कुछ कुछ बोलते हैं, यार तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम्हें साइकिल नहीं आती, तुम इतनी अच्छी सीख गई हो, डबल सीख गई हो, हर चीज पहन के सीख चुकी हो। और ऐसे पॉजिटिविटी बोलने वाले के दिल से थैंक यू सो मच। और गाइस ब्लॉग शायद बहुत सारा लंबा हो गया होगा, और इसके आगे आपको डबल या टर्निंग पे जो भी सीखना है सेकंड पार्ट पे मैं बनाऊंगी, यदि आप लोग के कमेंट्स आए तो। और बस इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ, एंड आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्कूटी सीखे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। बाय बाय।